नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर है और दिन है गुरुवार। आज सरसों बाजार में क्या अपडेट है, सरसों बाजार में आज कैसा कारोबार रहा है और क्या स्थितियां आगे बन रही हैं। वैसे तो लगभग तस्वीर मैंने आपके सामने रोजाना रखी है और आप जानते हैं कि सरसों के बाजार की हर अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मिलती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। आज थोड़ा सरसों पर चर्चा करने के बाद आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरसों बाजार में जैसा कि काफी दिनों से आपसे लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि सरसों में अब तेजी की संभावना नहीं है, बाजार गिरावट की तरफ बढ़ सकता है या एक सीमित दायरे के अंदर घूम सकता है। तो आज सुबह बाजार लगभग 50 रुपए के आसपास फिर टूटा और सलोनी प्लांट में भी आज बाजार सुबह टूटा, लेकिन शाम के समय बाजार में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। सलोनी प्लांट में 25 रुपए तक का बाजार फिर सुधरा है। इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि बाजार अब एक सीमित दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। न बाजार में बहुत बड़ी तेजी आएगी और न ही ज्यादा गिरावट फिलहाल आएगी। अगले सप्ताह से बाजार में फिर टूटने की संभावना बन सकती है। आज सरसों का जो भाव खुला है जयपुर का वो 5550 रुपये, आज 75 रुपये का नुकसान हुआ है। और जो भरतपुर का भाव खुला है वो है 5338 रुपये। कल से करीब 30-40 रुपये का बाजार यहाँ भी कमजोर है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी बाजार 50 रुपये कमजोर हुआ है। दूसरे प्लांटों के अंदर भी बाजार 50 रुपये कमजोर खुला है। इसलिए आज जो बाजार 2-3 दिन से घट रहा था, टूट रहा था, तो इसलिए आज थोड़ी आवक कम हुई है, थोड़ी सी आवक कम हुई है। कल 3 लाख 3.5 लाख बोरी 3.5 लाख बोरी की आवक थी और आज 3.25 लाख बोरी की आवक है। 25,000 बोरी आज रुक गई है। तो ये निश्चित रूप से होता है कि जब बाजार में गिरावट बढ़ती है तो बिकवाली घट जाती है। कोई भी कमजोर भाव पर बिकवाली करने को तैयार नहीं होता। इसलिए आगे चल करके अब सरसों के अंदर, जैसा मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया है कि बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बहुत से आपके आज भी मैं सवाल देख रहा था तो जयपुर 6000 वापस आ सकता है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। जनवरी के अंदर सरसों के भाव कैसे रहेंगे? जनवरी के अंदर भी बाजार कमजोर ही रहेगा, कोई बढ़ने की संभावना नहीं है। 150 रुपए की देखिए, कुछ अन्य कारणों से बाजार घटता या बढ़ता है वो एक अलग बात होती है, लेकिन कोई बड़ी तेजी आ जाए 500 रुपए का बाजार बढ़ जाएगा ऐसी संभावना नहीं है। तो सरसों का जो तेल है वो आज 998 रुपये रह गया है। जयपुर एक्सपेलर भाव 10 रुपये आज इसमें भी प्रति 10 किलो टूटा है। मूंगफली का तेल भी आज 25 रुपये कमजोर हुआ है, 1575 रुपये का भाव है। और कल जो आने वाला कल है उसका भाव होगा 1550 रुपये। कल 25 रुपये और टूटने की संभावना बन रही है। और बिनोला का जो तेल है वो जो हरियाणा का जो भाव है वो रह गया है 830-32 रुपये के आसपास। और जो गुजरात कड़ी का भाव है वो है 805-10 रुपये के आसपास प्रति 10 किलो। तो ये जो नीचे का भाव अब बनता जा रहा है, बॉटम सा बनता जा रहा है, इसमें अब ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। आवक अब धीरे धीरे कम होगी। कपास की, नई कपास की अवेलेबिलिटी भी कम है, उत्पादन भी कमज़ोर है, तो बाज़ार में ज़्यादा मंदा रहने की संभावना नहीं है। बिनोला तेल का बाज़ार बहुत जल्द तेज हो सकता है। ज़्यादा तेज नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे करके बाज़ार सुधरता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से मूंगफली का जो तेल है वो 1550 के बाद फिर ब्रेक लगेगा और फिर बाजार ऊपर आना शुरू होना चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई देती है। नरमा कपास के बारे में भी बहुत से लोगों ने पूछा है। नरमा कपास के बारे में जैसा मैंने पहले बताया कि आवक जैसे बढ़ती है वैसे प्रेशर बढ़ता है। आवक बढ़ रही है इसलिए क्वालिटी का जो इशू है वो तो है ही है, उस कारण से भी बाजार कमजोर है क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जो आगे चल करके बाजार में थोड़ा सुधार होने की संभावना है जब आवक कमजोर होगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं और कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। आज सलोनी का जो भाव है वो अब हो गया है, कोटा का जो भाव है 5,925 रुपये, 5,900 रुपये रह गया था सुबह। अलवर 5,950 रुपये और दिग्नेर अलवर 5,975 रुपये, दिग्नेर
शमशाबाद और आगरा का भाव है 6,025 रुपये, जो सुबह मात्र 6,000 रुपये रह गया था। भरतपुर 5,338, जयपुर 5,550, दिल्ली 5,400, चरखी दादरी 5,350, बरवाला 5,150, हिसार 5,400, मुरैना 5,200, ग्वालियर 5,100, बीकानेर 5,150, नागौर 5,200, अलवर 5,350, नडबई 5,336, खेरली मंडी 5,338, सुमेरपुर 5,400, गंगापुर 5,360, कैथल मंडी 5,250, कोटा 5,250, बीपी आगरा 5,800, शारदा 5,800, नौहर मंडी 4950, गोलूवाला 5,198, सिरसा 5,372, निवई 5,200, टोंक मंडी 5,180। ये हैं भाव मंडियों के। और आपके जो प्रश्न हैं उनमें आज जो जैसा मुझे दिखाई दिया कि कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आज शायद नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी सवाल आए हैं उनका मैं आपको प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास अवश्य करता हूं। और जो आज स्थिति बनी है, सबसे पहला सवाल तो यही है सामने कि सरसों जनवरी के अंदर कैसा रहेगा। जनवरी के अंदर सरसों का भाव वही है जो अब बता रहा हूं, जो इस समय जो बाजार है इसी के आसपास बाजार रहने की संभावना है। कुछ कमजोर हो सकता है, ज्यादा तेजी आने की संभावना नहीं है। सरसों की बिजाई कैसी है ये पूछा है किसी सज्जन ने। यश आगे नाम समझ में नहीं आ रहा क्या है। सरसों की बिजाई पिछले साल से करीब करीब 2 से 3% अधिक अभी तक दिखाई दे रही है। राजस्थान में रकबा 2-2.25 लाख हेक्टेयर घटा है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये जो यहाँ राजस्थान में जो कटौती हो रही है वहाँ वृद्धि हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उससे जो नुकसान है वो पूरा हो गया राजस्थान का वहाँ। तो बिजाई 2% से अधिक बढ़ करके दिखाई दे रही है। लेकिन आगे फसल का जो विकास है वो कैसा है, इस पर अभी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे मौसम कैसा रहता है इस पर भी सब चीजें निर्भर करेगी। बाजरा का भाव भी बताया करो। बाजरा की भाव का ये प्लेटफॉर्म नहीं है सर, लेकिन बाजरा का भाव जो मैं आज अगर रेवाड़ी मंडी की बात करूं तो 2,200 रुपये के दायरे के अंदर भाव है। नीमच में कल थोड़ा सा नया सरसों आया है, एक आध ढेरी आई है, थोड़ा बहुत एडवांस बिजाई हुई होगी तो वो आ जाता है, ऐसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि वहाँ आया है। सरसों खल का भाव भी बराबर दिया करें। अब एक एक चीज़ का भाव किस किस चीज़ का भाव देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, पहले से ही बहुत लंबा होने चला है। खल का जो भाव है आज 2925 रुपये का भाव है जयपुर का। सरसों में जनवरी ये इसकी जो चना की रिपोर्ट, चना के अंदर संडे को आपको बड़ी विश्लेषणात्मक संडे को जो है एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार करके देंगे। चलिए आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।